बड़ी मज़े की बात हुई। आरती का दर्शन कराया गया, सब श्रोताओं में आरती पहुंची। श्रोता आरती की थाल पर ऐसे हाथ करके मस्तक में लगाते, अपनी श्रद्धा अनुसार 10, 20, 50, 100 रुपये आरती की थाल में दान डालते, धन का शुद्धिकरण करते। एक आदमी बड़ा कंजूस बैठा था श्रोताओं के बीच में। उसके सामने जब आरती पहुंचने लगी तो उसने सोचा, अब क्या करूं, अब तो देना ही पड़ेगा। अड़ोस पड़ोस के लोग दे रहे हैं, उनके संकोच में देना पड़ेगा। कभी कभी तुम देना नहीं चाहते हो, लेकिन पड़ोसी देता है तो उसके संकोच में तुम दे देते हो। देने का मन नहीं था, देने के बाद पछताते भी हो, कहाँ फंस गए। 50 रुपया देना पड़ा। अब कल से दोबारा नहीं जाऊंगा, दूंगा नहीं। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाने दूंगा। कंजूस मक्खी चूस। तो कंजूस आदमी जो बैठा था, लोभी कभी दान नहीं करता है। लोभी दान देने वालों की भी निंदा करता है कि ये बेवकूफ़ लोग हैं जो देते हैं, और लोभी कंजूस दान लेने वालों की भी निंदा करता है कि सब बटोर बटोर कर लिए जा रहे हैं। और लोभी चंदा लेने वालों की निंदा करता है, कंजूस। और लोभी चंदा देने वालों को भी बताता है कि इनकी बुद्धि नहीं दे रहे, क्यों दूं। लेकिन उस लोभी को जब दारू पीना होता है तो 500 का नोट निकालता है, और इंग्लिश बियर, महा ठंडी बियर, एरिस्टोक्रेट बैक पाइपर, हुइस्की कंपनी की लेता शराब, तब पीता है। कहता है दान करना है तो दारू में करो, साधु को क्यों दान दो, भंडारा में क्यों दान दो, जिसको देना होगा देगा। मैं तो दारू भट्टी पर दूंगा। अब खुद ही दारू की भट्टी बना हुआ है। पीता है 2 बोतल, एक बोतल खोपड़ी के ऊपर डाल लेता कि हर हर गंगे, गंगा से ज़्यादा पवित्र जल दारू की बोतल का जल है, थोड़ा छिड़क लो अपने ऊपर। आती रहेगी बदबू, गंध भरी रहेगी कमरे में, जिधर निकलोगे बदबू नारायण दास नाम रखा जाएगा। घूमते रहो फोकटनाथ। ये दान की निंदा वही करते हैं बहुत लोभी और कंजूस होते हैं। तो उस कंजूस के सामने जब आरती की थाल पहुंची तो उसने सोचा अब तो देना ही पड़ेगा, सामने ही आ गया। तो जेब में हाथ डाला और जेब से चवन्नी निकाला। चवन्नी 25 पैसे का सिक्का। अब तो चवन्नी कम बनती भी नहीं है, मिलती भी नहीं है और चलती भी नहीं है। पुराने जमाने की कहानी है। चवन्नी निकाला, मुट्ठी में पकड़ा। जब तक थाल आई, गर्मी का महीना, हाथ का पसीना, और चवन्नी को देखा, चवन्नी भीग गई। मुट्ठी खोला, चवन्नी से बोला कि हे चवन्नी बहन, मैं तेरा भाई, तू मेरी बहन, आज तुझे त्याग करने जा रहा हूँ, आरती की थाल में डालने जा रहा हूँ। मेरे वियोग का तुझे बहुत दुख हुआ है, तू इतना रोई है कि मेरा हाथ भीग गया, गदेली भीग गई, सब चिपचिपा गए आंसू। तेरे दुख को देखा नहीं जा रहा है, तेरे आंसू देख करके सहा नहीं जा रहा है। दुनिया कुछ भी कहे भाड़ में जाने दो, मैं किसी को नहीं दूंगा तुझको। ले वापस जेब में रख लिया, बोला दूंगा नहीं। लेकिन आरती की थाल वाला भी जिद्दी था, सामने ही लेकर खड़ा हो गया कि जब तक कुछ डालोगे नहीं हटूंगा नहीं। फिर सोचा अब क्या करूं, फिर हाथ जेब में डाला। फिर उसके हाथ में चवन्नी आई, चवन्नी को देखा, बोला अभी भी रो रही हो, सब आंसू चिपचिपा रहे हैं, ले
आरती की थाल लेकर खड़ा है तो खड़ा है, पर मैं दूंगा नहीं, अंदर बैठो। आरती की थाल के ऊपर हाथ घुमाया और आरती की थाल से 100 का नोट निकाल कर जेब में रख लिया और चवन्नी से कहा, ले तेरा बड़ा भाई साथ में बिठा दिया हूँ, मौज कर, अब रोना मत, इसके साथ रहो। ये धन का शुद्धिकरण करने वाले लोग हैं, लोभी लोग, जो आरती की थाल से भी चुरा ले, जो दान डिब्बे में से चुरा ले, जो गुरु जी की दक्षिणा में से भी चुरा ले, और जो पुराने चप्पल भी किसी की चुरा ले, मोबाइल गिर जाए उसको रख ले, 50 रुपये किसी की गिर जाए उठा के चोट्टा रख ले। ऐसे चोट्टा लोगों का कल्याण कहाँ होगा? याद रखना, त्याग करने वालों का कल्याण होता है, लोभियों का कल्याण कभी होता ही नहीं। आरती की थाल का दर्शन जब करो, खाली हाथ नहीं, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया उसमें अर्पित करो। आरती की थाल में दिया गया दान बूढ़ी, लूली, लंगड़ी, कमज़ोर, अंधी, टांग टूटी गायों की सेवा के लिए गौशाला में भेजा जाता है। इसलिए गायों की सेवा के लिए 1 लाख नहीं दे सकते हो, लेकिन 2, 5, 10 रुपये आरती का दर्शन करते समय अर्पित करोगे, गायों की सेवा होगी, उससे गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारी दुर्घटना टलेगी, बीमारी टलेगी, घर की आपदा टलेगी, दुख टलेंगे। गौ सेवा करने से, पंछियों की सेवा करने से, मछलियों की सेवा करने से, कुत्ते बिल्ली की सेवा करने से, याद रखना, दुर्घटनाएं टल जाती है, आपत्तियां टल जाती हैं, बीमारियां टल जाती हैं, और माता पिता की सेवा करने से उम्र बढ़ जाती है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और गुरु की सेवा करने से आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है, और महान पुरुषों की सेवा करने से आपके अंदर महानता का जन्म हो जाता है। इसलिए महान पुरुषों की भी सेवा करना चाहिए।